जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं। एक ये वाला रजिस्टर है, आगे एक ये और एक ये पैरेलल पैरेलल का मतलब क्या है कि इन सब की एक साइड, ये वाली साइड, ये कॉमन पॉइंट पे है और ये पॉइंट बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है। और इनकी लेफ़्ट साइड देखिए, तीनों की वो एक ही कॉमन पॉइंट पे ले आए हैं और ये कॉमन पॉइंट भी हम बैटरी को लगा देंगे। और ये कनेक्शन से ज़रा नोट करें, ये वाला साइड तो हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा दी, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट लिया ना, उसके रास्ते में स्विच ज़रूरी लगाना होता है, क्योंकि इससे करंट को ऑन ऑफ किया जा सकता है। उसके आगे आपको पता है रियोस्टैट है, ये करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए, यानी करंट या फिर वोल्टेज काम भी, दोनों काम ये रियोस्टैट करता है। जैसा कि आपके घर में जो फ़ैन लगा होता है ना, फ़ैन का डिमर जैसे फ़ैन को स्लो करता है, वो करंट कम देता है, ये भी ऐसे ही वही काम डिमर वाला ही करता है, रियोस्टैट। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रियोस्टैट को जब वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करना है ना, तो फिर एक ये टर्मिनल यूज़ करना है और नीचे वाले दो में से कोई भी एक कर सकते हैं। मैं हमेशा ये करता हूँ। और यहाँ से करंट जब जाएगा तो वो एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से करंट निकल के एमीटर के ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल को आगे लेके जाएंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल से जो करंट लेना है, तो वो जा तो पॉजिटिव करंट रहा है, तो वो देखें इन तीनों रजिस्टर्स को मिल गया। ये जो तीनों रजिस्टर सीरीज़ में, पैरेलल में लगे हुए हैं। और पैरेलल सर्किट में क्या होता है, उसमें करंट गुजरने का एक ये पाथ है इधर से, दूसरा ये है और तीसरा ये वाला रास्ता है। करंट गुजरने के जिस सर्किट के अंदर ज़्यादा रास्ते हों, उस सर्किट को बोलते हैं पैरेलल सर्किट। और मैंने ये जो तीनों वायर्स यूज़ की हुई हैं, ये नाइक्रोम की बनी हुई हैं। तो अब यहाँ तक ये पता चला कि इनके ये सारे, इन तीनों रजिस्टर्स के जो लेफ़्ट साइड है वो सारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो इनकी राइट साइड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और अब इसमें से करंट फ्लो कर सकता है, कब करेगा, जब हम इस की को क्लोज़ करेंगे, यानी इस स्विच को क्लोज़ करेंगे। और यहाँ आप देखें कि हमने एमीटर क्यों यूज़ किया है, हम मेजर करेंगे कि इनमें से करंट कितना पास हो रहा है। और साथ ही आप एक और चीज़ नोट करें, इन सब रजिस्टर्स के इस कॉमन पॉइंट पे हमने एक वायर लगा के वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, इस साइड लेफ़्ट साइड पे भी और इनकी राइट साइड पे भी। जहाँ बैटरी का करंट आ रहा है ना, तो उधर से आप देखिए, उधर से भी वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। और वोल्ट मीटर से, जैसा कि आप जानते हैं, हम क्या फाइंड करेंगे, इससे हम वोल्टेज फाइंड करेंगे। यानी इन रजिस्टर के दोनों सिरों पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो ये वोल्ट मीटर हमें बताएगा। तो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 14.3 था, स्टडी करना था रजिस्टर्स को इन अ पैरेलल सर्किट। और इस तरह की सर्किट डायग्राम बनी हुई है। आप देखिए, R1, R2, R3 तीनों रजिस्टर थे। इनकी लेफ़्ट साइड को एक ही पॉइंट पे ले आए और राइट साइड में कीज लगा के ना सबके दरमियान, और एक साइड पे इनको कॉमन कर दिया। तो अब देखें, इनको ये बैटरी कैसे कनेक्ट की। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तो डायरेक्ट इनके साथ लगा दिया और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ की लगाई, आगे ये रियोस्टैट लगाया, आगे एमीटर लगाया। तो रियोस्टैट करंट को कंट्रोल करता है, एमीटर आपको मेजर करके बताएगा कि कितना करंट पास हो रहा है। और वोल्ट मीटर हमने क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि इनके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया जा सके। और जब एक्सपेरिमेंट आएगा एग्ज़ाम में, तो आपको ये सबसे पहले सर्किट डायग्राम आनी चाहिए। सर्किट डायग्राम को देख के ही तो आप सर्किट बनाएंगे, जैसा कि मैंने अभी बनाया था जी। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए इन सब स्विचेस को ओपन कर दीजिए। चारों ओपन हो गए और ये रियोस्टैट को आपने मिडल में रखना है। और अब पावर सप्लाई टर्न ऑन करके ना, इसको 6 वोल्ट पे करना है, लेकिन मेरा 5.6 वोल्ट है, कोई मसला नहीं, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाए तो जी। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा रजिस्टर R1 है ना, हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने ये वाली की क्लोज़ कर देनी है और वोल्ट मीटर की जो नीडल थी वो आगे चली गई है, यानी उसने रीडिंग शो कर दी है, जबकि एमीटर ने कोई रीडिंग शो नहीं की।
ये बताता है करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है इस सर्किट से। देखिए करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारे स्विचेस ओपन हैं। तो करंट इसके अंदर से फ्लो करवाने के लिए, क्योंकि हमने ये R1 जो है ना इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, उसके लिए इसको क्लोज कर दीजिए। इसको जैसे ही क्लोज करेंगे आप, तो एमीटर पे रीडिंग शो हो रही है। इस पे ऐसी रीडिंग आए कि जो आप इजीली नोट कर सकें। मैंने इस रियोस्टेट के स्लाइडर को थोड़ा सा मूव किया है और एमीटर पे जो रीडिंग आ रही इस वक्त मेरी, वो आप देख रहे हैं 0 और 1 के दरमियान आ रही है, लेकिन उसको हमने नीचे वाला स्केल पढ़ना है। तो नीचे आ रही 0.1, यानी ये नीचे वाले स्केल पे 0.1 है, मिड में है ना। और वोल्ट मीटर पे रीडिंग देखिए इस वक्त नीचे वाला स्केल पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 3 वाले को लगाया तो 1 वोल्ट है। देखें जी, हमने वोल्ट लिख ली, वोल्ट की भी रीडिंग 1 वोल्ट थी, और जो एमीटर की 0.1 थी तो मैंने 0.10 लिख दी, कोई मसला नहीं। अब हम ये रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस क्योंकि वोल्टेज और करंट से फाइंड हो जाएगी, उसके लिए ये नेक्स्ट जो टेबल बना हुआ है ना, फार्मूला लिखा है वोल्टेज ओवर करंट। तो वोल्टेज को आप करंट पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 ओम आ जाएगा। तो इस तरह हमारी R1 रेजिस्टेंस फाइंड होगी। अब देखिए R2 कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए वोल्टेज तो वही रखनी है हमने, 1 वोल्ट ही। अब करंट जो है ना वो चेंज होगा, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करके R2 भी आ जाएगा और R3 भी। हाँ जी, R2 फाइंड करनी है तो R1 से आप ये निकाल लीजिए कि इसको इंसर्ट कर दें अब R2 में, और अब आप वोल्ट मीटर के ऊपर रीडिंग नोट, तो वो 1 वोल्ट से पीछे चली गई है। इस रीडिंग को आप 1 पे लाएंगे, उसके लिए मैं स्लाइडर मूव करने लगा हूँ, किसका, रियोस्टेट का। और स्लाइडर जैसे मूव कर रहा हूँ ना, तो देखिए उसको मैं दोबारा 1 पे फिर ले आया हूँ। तो आपने इस तरह से स्लाइडर को मूव करके वोल्ट मीटर पे 1 रीडिंग लानी है। अब आप करंट मेजर कर लें। एमीटर पे करंट आपको नज़र आ रहा है 0.2 से थोड़ा सा आगे है, तो मैं 0.21 ले लेता हूँ इसको। देखिए जी, वोल्टेज तो वही थी, वो तो हमने चेंज करनी नहीं थी। करंट हमने फाइंड कर लिया 0.21 एम्पियर। तो ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय, आपने वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट किया तो आंसर आ गया 4.76। तो मैं 4.8 लिख देता हूँ। इस तरह R2 भी फाइंड हो गया। अब हम R3 के लिए वोल्टेज वही रखेंगे और I3 फाइंड करेंगे। अब आप ये जो की है यहाँ से रिमूव करिए और इसको यहाँ इंसर्ट कर दीजिए, और वोल्ट मीटर देखिए जी, अब तो वो 1 से नीचे है उसकी रीडिंग, तो उसको 1 करना है। कैसे करेंगे सोचिए, रियोस्टेट को मूव करके। यस, देखिए मैंने पूरा रियोस्टेट मूव कर दिया है, लेकिन उसकी रीडिंग फिर भी 1 नहीं हुई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज़ करूँगा। जो पहले थी ना कोई 5.5, उसको मैं 6 या 7 कर देता हूँ। जी, वोल्टेज मैंने सेटिंग कर ली है, बैटरी से नहीं हुई थी, वो मैं आपको बताता हूँ मसला क्या था। यहाँ जो रजिस्टर R3 लगा था ना, वो ये मैंने ज़्यादा ही छोटा रजिस्टर लगाया था, उसकी वजह से वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी उससे ज़्यादा लंबी वायर लगा दी है, तो ये वाली चेंज की है, तो वोल्टेज फिर 1 खुद ही आ गया। ये 1 वोल्टेज नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने रियोस्टेट को भी मूव किया था साथ। तो अब एमीटर पे रीडिंग देखें, 0.2 से आगे है 1 पॉइंट, बल्कि ये पूरा 0.2 पे ही आ गया थोड़ा। अच्छा, मसला पता नहीं क्या है, इसको कभी थोड़ा आगे हो जाता है, थोड़ा पीछे भी हो जाता है। तो अब 0.2 से अगले पॉइंट के करीब है, दरमियान में है, तो आप 0.21 ही ले लें। जी, वैल्यू पुट कर दी I3 की 0.21, और R3 की रेजिस्टेंस भी उतनी आ गई जितनी R2 की थी। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, सारी कीज़ क्लोज कर दें। ये भी की इंसर्ट कर दी। रियोस्टेट को एडजस्ट किया, बैटरी से अगर वोल्टेज ज़्यादा लेनी पड़ी, करंट चेंज करना पड़ा, किया, लेकिन हमने वोल्ट 1 ले लिया। वोल्ट मीटर पे रीडिंग 1 है, थोड़ी पीछे है लेकिन चलेगी। और वोल्ट मीटर के ऊपर रीडिंग अगर देखें ना, तो ये 0.4 है और ये 0.6 है, उसके दरमियान में 0.5 है, उससे आगे 1 पॉइंट है 0.52, और उससे भी आगे मिड में है, तो ये 0.53 रीडिंग आती है। ये रीडिंग नोट कर ली। अब देखिए टोटल करंट फाइंड कीजिए इन तीनों करंट्स को ऐड करके।
तो आपको पता है 21 और 21 42 और 10 52, तो 0.52 आ गया। अब डिफरेंस इसमें और इसमें कितना है, तो जस्ट डिफरेंस है साइन के बगैर, तो डिफरेंस इन दोनों में आ रहा है 0.01 का। अच्छा, होना तो ये ज़ीरो चाहिए, लेकिन ये आया है कम, यानी हमने करंट मेजर किया तो 0.53 आया था, लेकिन तीनों को जब हमने ऐड किया तो 0.52 आया है, तो कोई मसला नहीं है, यानी हमारा एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। और अब हमने ये ऑब्जर्व्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वो वोल्टेज तो 1 ही थी और जो करंट हमारा आया वो 0.53 था, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया तो 1.88 आया, तो मैं 1.9 लिख लेता। अब हम इन सारे रेजिस्टर्स जो थे ना, इनकी रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल लेंगे और फिर उनको सम करेंगे, तो वो हम इधर लिखते हैं। तो हमने देखे ना 1/10 लिखा, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल लिखा, तो आंसर आ रहा है 0.516, तो मैं 0.52 लिख देता हूँ जी, बल्कि मैंने 3 डिजिट्स लिख दिए पॉइंट के बाद। तो अब आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वो इसका रेसिप्रोकल लेना है आपने। उसके लिए 1/, ये लिखेंगे, तो आंसर आ गया 1.93, तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो 1.9 बनेगा। तो इस तरह हमारी ये वैल्यू बहुत अच्छी एक्यूरेट आ गई। तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आंसर 0, तो 0 ही आना चाहिए। तो ये एक तो मैंने आपको सारी टेबल की रीडिंग बता दी, दूसरी को आप खुद प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और ऑब्जर्वेशंस में पहला ऑब्जर्वेशन ये लिख दीजिएगा कि टोटल करंट जो जा रहा था ना, वो तीनों रजिस्टर में डिवाइड हो गया था, यानी टोटल तो ये था ना, तो कुछ इसमें से पास हो रहा था, कुछ इसमें से हो रहा था। दूसरा ये लिख देना कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी ना, यानी पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस बनी जब हमने सारे स्विचेस ऑन कर दिए, यानी क्लोज किए थे, तो जो टोटल सर्किट की थी रेजिस्टेंस वो कम है, देखिए 1.9 है, और किससे कम है, तीनों रजिस्टर से। तीनों में सबसे छोटे ये हैं और इसकी रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की उससे भी कम थी। तो यहाँ से पता चलता है कि जो पैरेलल सर्किट है ना, उसकी टोटल रेजिस्टेंस वो कम होती है और वेरी स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल रेजिस्टर्स। और तीसरे ऑब्जर्वेशन में ये लिख सकते हैं कि इन सब के रेसिप्रोकल्स को ऐड करें ना, ये देखें सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो वो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल आता है। यानी देखें रेसिप्रोकल्स का सम होगा इनके रेसिप्रोकल्स का और इसका अकेले का रेसिप्रोकल, तो ये इस तरह इक्वल आएंगे। तो हमने स्टडी कर लिया रेजिस्टर्स इन अ पैरेलल सर्किट। थैंक यू।